एक काम करो, आप पीछे से लेके आ जाओ। आप यहाँ व्यवस्था ना बिगाड़े, आप पीछे से ले आए। गौ माता है हमारी, इधर से ले आइए, पीछे से लाइए, ले आइए, आप पीछे से लाइए, इधर पीछे से लेके आ जाए गौ माता को अंदर, पीछे से लेके आ जाए। साइड में हट जाओ आप सब। लान दो, देखना आप थोड़ा, देखना आप संभाल के लाना है ना। हेलो, ये गौ माता को इधर पीछे से आप अंदर ले आओ, लाने दो इधर अंदर पीछे से। और आप लोग हटो वहां से सब, हटो वहां से सब, लान दो पीछे से अंदर, इधर से बना, इधर से लेके आ जाओ गौ माता को, लेके आ जाओ बना इधर से। बना इधर लेके आओ गौ माता को, इधर इधर साइड से लेके आओ आप, इधर लेके आ जाओ बना, जिद मत करो आप किसी चीज की। हाँ इधर लेके आओ आगे गौ माता को, धीरे धीरे लेके आओ, देखना है ना भीड़ है। अरे आप लोग बैठ जाओ भैया, आप लोग बैठ जाओ, लेके आ जाओ इधर से। वो फुल नशे में हो रहा है, फुल नशा। हेलो, पहले मेरी बात सुनो। ओ भैया गौ माता, ओ भैया, ओ भैया, ये गाय इधर से पीछे पीछे आएगी और आपको कोई सी भी गौ माता को लाने से पहले ये सोचना चाहिए अपन भीड़ के बीच में नहीं लाए, कहीं बहक गई तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई। और यदि शराब पी रखी हो ना तो इस पांडाल में भी मत दिखना भाई। शराब वाला तू बाहर ही चल जा भाई, यहाँ नेतागिरी नहीं चलेगी फालतू की। गौ माता का पूरा सम्मान है, दारू का सम्मान नहीं है। इधर से पीछे भेज दो भैया इनको, पीछे भेज दो इनको, यहां से जाओ, आप घर जाना है तो घर जाओ। थोड़ी थोड़ी जगह दे दो भाई, तुम सब समझदार हो ना, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, यहां से पीछे निकाल देते, इधर लाते गाय। आप लोग सब इधर बैठ जाओ चुपचाप, जो उधर मुंह कर रहे हैं वो इधर आ जाओ। प्रयास कर रहा है ना, मतलब ये किसी के भेजे इनको बाहर भेज दो, इनकी अपने साथ कोई आवश्यकता नहीं।
भैया ज्यादा कुछ हो तो इनको पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस वालों को बोल दो कि देखो ये व्यवस्था बिगाड़ने का काम मत करो। हम बिगाड़ने पे आए ना, व्यवस्था तो तुमसे संभलेगी नहीं इस हिंदुस्तान की। माफी चाहेंगे दादा आपसे कि कहीं ना कहीं किसी कारणवश आपका वक्तव्य बीच में रह गया। बैठ जाए, आप सब शांति बनाए रखें और ये एलईडी से थोड़ा दूर हो जाए। एलईडी के ऊपर ना झूमे, एलईडी से दूर हो जाए। बार बार टेंट वाले, एलईडी वाले, साउंड वाले कह रहे हैं कि एलईडी से दूर हो जाए। निश्चित रूप से बात अधूरी रह गई, लेकिन इस बात को पूरी करना है और बात तभी पूरी हो सकती है जब हम सब संयम रखेंगे। बहुरूपियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ये मध्य प्रदेश की सरकार है और समय समय पे अपना रंग दिखाती है, क्योंकि यह बहुरूपियों का दल है। इस दल को बनाया ही इसीलिए गया है कि यहां जातिगत संघर्ष करा दो, गौ माता के नाम पे उत्पात मचवा दो और जनहित के मुद्दों को पीछे ढकेल दो। करणी सेना परिवार सर्व समाज के साथ मिलकर के हरदा में हुए बर्बरता की बात करने के लिए आज हरदा के इस नेहरू स्टेडियम में उपस्थित हुआ है। शासन और प्रशासन को समय दिया गया कि विचार कर लो तुम्हें क्या करना है। मध्य प्रदेश के मंत्रालय तक अपनी बात को पहुंचा दो कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री क्या करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, बहुरूपियों ने अपना कुचक्र प्रारंभ कर दिया गौ माता को भेज करके, और साथ में एक नशेड़ी को भेजा गया। शर्म नहीं आती हरदा के प्रशासन को? खाकी वर्दी को दागदार करते हो, हमारे समाज की छोटी छोटी बहनों पे लाठी चलाते हो। मर्दानगी दिखाना है तो आओ मैदान में। संपूर्ण हिंदुस्तान की शेरनियों के लाल आज इस नेहरू स्टेडियम में विराजमान हैं। आओ कर लेते हैं दो दो हाथ, देखते हैं तुम्हारी खाकी वर्दी में दम है कि शेरनी की कोख से जन्म लेने वाले इन राण बाकुरों के बाजुओं में दम है। तुमने हरदा के छात्रावास में हमारी बहन को नहीं मारा, हमारे सीने में खंजर घोंपा है, और शेर जब घायल होता है तो उसका हमला और भी ताकतवर होता है। आदरणीय महिपाल सिंह मकराना जी ने, आदरणीय सूरजपाल सिंह जी अम्मू जी ने, आदरणीय राज सिंह शेखावत जी ने, और हमारे श्रद्धेय जिनको सुनने के लिए, जिनको समझने के लिए, जिनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए मध्य प्रदेश के अंतिम छोर से चल के हम लोग आज इस हरदा की धरती पे आए हैं, तो बिना परिवर्तन किए और बिना अपनी मांग को मनवाए सिंगरौली की धरती में वापस नहीं जाएंगे। हमारे क्षेत्र में हो सकता है कि करणी सेना अभी सशक्त ना हो, मजबूत ना हो, लेकिन हमारे रगों में छत्राणी का खून दौड़ता है, और छत्राणी का खून तब तक उबाल मारेगा जब तक इस धरती पे यथावत है। मरने के बाद भी हमारे पूर्वज लड़ा करते थे। अभी हम सुन रहे थे कि सिर कटते थे तो धड़ लड़ते थे। अरे तो हम भी तुरी की संतान हैं, क्यों हमें विवश कर रहे हो सड़कों पे आने के लिए? क्यों मजबूर कर रहे हो हमें उत्पात मचाने के लिए? अरे हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, या हिंदुस्तान में किसी अन्य दल की सरकार हो, हम उसका साथ देना चाहते हैं जो जनता का साथ देना चाहती है। तुम किसान की बात नहीं करते, तुम खाद बीज नहीं दिलवा सकते, तुम लाठियां चलवाओगे। तुम माताओं बहनों की बात नहीं कर सकते, माताओं बहनों को तुम पिटवाओगे। तुम युवाओं को रोजगार नहीं दिलवा सकते, बिजली का बिल तुम महंगा कर दोगे, और चाहते हो कि हम हाथ में हाथ रख करके बैठे रहें। यह अब मुमकिन नहीं है। 8 जनवरी को हम लोगों ने धोखा खाया है। जैसा जीवन दादा ने बताया कि जिन्होंने धोखा दिया वो घर में बैठ गए, तो हरदा में भी जिन्होंने अत्याचार किया है, बर्बरता दिखाई है, उन्हें भी घरों में बैठना पड़ेगा।
हमारे भाई लोग गए हुए हैं, शासन और प्रशासन जल्दी निर्णय ले ले। हमारे सब्र का पैमाना बढ़ने वाला है और अगर हम लोग सड़क पे उतर गए तो तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी। यहां सीने इतने नजर आएंगे कि तुम्हारी गोलियां भी चूम के निकल जाएंगी। तो मैं चाहूंगा कि आप सब धैर्य का परिचय जरूर देंगे। आवेश इस बात का आया, क्रोध इस बात का आया कि गौ माता को भी कलंकित करने के लिए इन दुष्टों ने षड्यंत्र रच दिया, जिनके लिए हम रात दिन गौ सेवा करते हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब धैर्य का परिचय देंगे, क्योंकि धैर्यवान ही जीवन सिंह शेरपुर का साथ दे सकता है। जय भवानी, जय महाराणा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। हमारे बीच में राजपूत प्रगति परिषद इंदौर के अध्यक्ष मुकेश सिंह सागर साहब एवं प्रदेश अध्यक्ष महाराणा सेना मध्य प्रदेश बंटी सिंह राजपूत साहब भी पधारे। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं अगले वक्ता के रूप में मुकेश सिंह सागर साहब को आमंत्रित करता हूं। राजपूत परिषद इंदौर से आए मुकेश सिंह सागर, बंटी सिंह राजपूत, महाराणा प्रताप सेना महाराणा सेना मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बंटी सिंह जी, आप भी बता और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। बंटी सिंह राजपूत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सम्मानी मंच को प्रणाम। सभी पधारे मातृशक्ति युवा साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम 12-13 जुलाई के दिन हमारी समाज और सर्व समाज पर जो शासन प्रशासन के द्वारा बर्बरता की गई, हमने बहुत आंदोलन देखे हैं और लाठीचार्ज देखे हैं, पर ऐसा लाठीचार्ज पहली बार देखा है कि शासन के द्वारा इतने खतरनाक तरीके से हमारे युवा साथियों के द्वारा हमारे राजपूत समाज के छात्रावास में घुसकर युवाओं को टारगेट करके मारा गया। कम से कम 150-200 युवाओं, किसी का फ्रैक्चर हुआ, किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ, किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ। ये हमारे देश के पहली घटना होगी जिस शासन प्रशासन द्वारा इतनी तरीके से बर्बरता की गई। हम अनुशासन में अपना आंदोलन कर रहे थे, पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया। उसी के तहत आज हम यहाँ पर आंदोलन के लिए बैठे हैं। आदरणीय जीवन सिंह जी भाई साहब और मकराना साहब और समस्त करणी सैनिक यहाँ पर बैठे हैं। पूरे मध्य प्रदेश से पधारे हैं यहाँ पे सभी करणी सैनिक। हम आज अपनी आवाज़ को बुलंद करके और मनवा के ही यहाँ से उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ये जितने भी मेरे भाई लोग, आप लोग बाहर जा रहे हैं, जीवन सिंह जी ने क्या कहा है, अगर वास्तव में आप संघर्ष के साथी हैं तो आपको इस मैदान में, इस पंडाल में बैठना होगा। आप सोचेंगे मैं बाहर जाऊं अंदर आऊं, तो ऐसे संघर्ष और किसी को कुछ नहीं मिलता। आप लोगों को यहां बैठना होगा। कोरोना वेरियस यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में पधारे और हमें मार्गदर्शित करें। हेलो दोस्तों, जय भवानी। हम कोरोना योद्धा हैं। कोरोना का तो नाम आप लोग सुने होंगे, जिसका नाम सुन के ही रोकते खड़े हो जाते थे। जैसे आज ये सभा देख के मोहन यादव की हो गई है, उसी तरह कोरोना का नाम सुन के लोग मतलब पता नहीं कि क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उस दिन ऐसे लगता था कि चिड़िया कौवा कोई नहीं है दुनिया में, सब मर गए। तब हम लोगों ने 2 साल लगातार कोरोना महामारी में काम किया। शासन का हमने पूरा सहयोग दिया। जो सरकारी डॉक्टर थे तो वहाँ से स्टैथो लगाते थे, पेशेंट वहाँ बैठा रहता था, स्टैथो यहाँ लगाते थे।
और जो हम लोग कोविड योद्धा थे, जिनको हम लोगों को मतलब महामारी में अस्थायी रूप में हम लोगों का भर्ती किया गया 90 दिन के लिए, 90 दिन से धीरे धीरे 2 साल तक हम लोगों को कराने, और उसके बाद बजट का हवाला दे के हम लोगों को निकाल दिया। अब बताइए, जब ऐसी महामारी में काम करने के बाद भी इनके पास हमको